हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा कक्कड़ एंड आज के वीडियो के साथ हमारा न्यू टॉपिक कंटिन्यू होता है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो हमें पता है वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ऑर्गेनिक से मतलब है कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले एटम हो और कोई एटम ना हो, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं हम उसको। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग। तो हमारे पास अब कार्बन पढ़ेंगे कि कार्बन का हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह ये है कि हमारे पास जो कार्बन होता है उसमें 2 शेल प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले शेल में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले शेल में होते हैं। जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। चूँकि बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 हुई और अब ये हमारे पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जिसके हमारे पास कार्बन है, अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन 2 3 4। अब ये इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और ये बॉन्ड जो इसने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं इसको हम सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन ने सारे बॉन्ड बना लिए हैं। अब इसने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो उस हालत में हम कार्बन को बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है। मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड है, पूरे है, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड है। दूसरा हमारे पास इसमें आता है कि जब कार्बन जो है वो अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हम पढ़ेंगे कि जो है कार्बन जो है अपने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये डबल मल्टीपल बॉन्ड में हम ये पढ़ेंगे। और कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में ये होता है कि जो है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, मींस डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आएंगे, तो उस हालत में हम बोलेंगे कि कार्बन जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। मींस इलेक्ट्रॉन इसके डबल बॉन्ड में है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे, मतलब रिवॉल्व करेंगे तो वो एक्स्ट्रा सा लगेगा, तो इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं। वहाँ पे जो है वो फिल है, मतलब फुल फिल है, हाइड्रोजन और कार्बन के सब के जो है वो फिल है। अब हम ये कह सकते हैं एनर्जी में बी रिलीज्ड इन ऑक्सीजन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ भी होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का रिमूवल करा देंगे, तो उस हालत में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन में हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करेंगे, तो उसमें हाँ उस हालत में हम बोलेंगे रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो इस दौरान हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ भी होती है। अब ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी जो है कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में मिलेगी। जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी। और इनका स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये इसको हम बोलेंगे ब्रांच सा, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। ये हमारे पास ये जो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो कार्बन से बनी है, तो ये ऑर्गेनिक खसूसियत जो है ये भी हमारे पास हम इनके शक्ल को देख के मालूम कर सकते हैं। जब कभी कभार हमारे पास कार्बन के साथ कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो है वो अटैच होता है, उससे भी हम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के खसूसियत जान सकते हैं और शेप से भी। तो हमारे पास अब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हमारे पास कार्बन के साथ कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट मिल जाता है, मतलब बॉन्ड बना लेता है, वो क्या होता है, वो मतलब
उसके साथ बॉन्ड तो बना लेता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो टूट जाता है और टूटते वक्त वो अपनी जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर देता है। तो उस एग्जांपल में हम एटीपी लेंगे जो कि इजीली से मतलब वो टूट जाती है और हमारे पास एनर्जी देती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कार्बन भी होते हैं कि उसके साथ अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम कुछ भी मिल जाए, बॉन्ड बना ले, तो वो स्टेबल होता है। मतलब उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि उसको टूटना जो है मतलब उसका टूटना बहुत मुश्किल होता है। वो स्टेबल होते हैं। जब वो स्टेबल होते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारे पास आके वुड ऑफ ट्री, दरख्तों की जो लकड़ी होती है वो बना लेती है, जो बहुत सख्त होती है, उसको तोड़ना इजीली से। और वो हमारे पास बहुत बड़े होते हैं और उसको हम पानी में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है या मतलब ख़ास खसूसियत उर्दू में बोलेंगे तो कार्बन के बगैर जो है वो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है सिंपली। तो ये था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी मेरी न्यू अपलोड वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए, और साथ में बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कीजिए ताकि विद नोटिफिकेशन आपको वो वीडियोस मिल जाए। शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियोस। तब तक के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।